5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बीच केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ गैर भाजपा शासित राज्य एकजुट हो रहे हैं। एक ऐसा मोर्चा बनाने की कवायद चल रही है जिसमें गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री एक मंच पर हो, लेकिन इसमें कांग्रेस को शामिल नहीं किया जाए। हालांकि ऐसा मुमकिन होता नहीं दिख रहा है। दरअसल केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में ममता बनर्जी, चंद्रशेखर राव और स्टैलिन संपर्क में हैं। वहीं रविवार को मुंबई में चंद्रशेखर राव ने उद्धव ठाकरे से लंबी मुलाकात की है और हेमंत सोरेन से भी जल्द बात होने वाली है। वहीं जगन मोहन रेड्डी ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपको बता दें, तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने एनसीपी चीफ शरद पवार से भी मुलाकात की है। इन मुलाकातों से ये बताने की कोशिश हो रही है कि ये मोर्चा राजनीतिक नहीं है, केवल केंद्र का विरोध करने के लिए है। आने वाले 2024 के आम चुनाव में ये मोर्चा भाजपा से लड़ेगा या नहीं, इसको लेकर अभी कोई कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी को छोड़ दे तो इन मोर्चों में शामिल सभी क्षेत्रीय छत्रपों की केंद्र में राजनीति करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद देश की राजनीति तेजी से करवट लेने वाली है। दरअसल देश के 5 राज्यों में जारी विधानसभा चुनाव की गहमागहमियों के बीच एक अलग ही मोर्चा बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है। इसमें गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल है। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात हो चुकी है। इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को मिलने के लिए बुलाया। यहाँ हम आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की सेहत ठीक नहीं है और इस वजह से वे ममता बनर्जी के मुंबई दौरे में उनसे नहीं मिले थे। लंबे समय के बाद उद्धव लता मंगेशकर के अंतिम संस्कार में दिखाई दिए थे, लेकिन खराब सेहत के बावजूद उद्धव ठाकरे ने रविवार को सीएम चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इस तरह से माना जा रहा है कि एम.के. स्टालिन, चंद्रशेखर राव और ममता बनर्जी के बाद अब उद्धव भी इस मोर्चे के साथ जुड़ रहे हैं। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी इन नेताओं की बात होगी। इस बीच आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने पत्ते नहीं खोले हैं। राजनीति के गुड़ जानकारों की माने तो यह केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियों से परेशान राज्यों की एकजुटता है। इस बीच डीएमके और शिवसेना दोनों के नेताओं ने साफ कर दिया है कि इसमें कोई राजनीति नहीं है। हालांकि ममता बनर्जी जरूर इसमें राजनीति देख रही है, लेकिन असल में इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के एक जानकार नेता के मुताबिक शिवसेना और डीएमके की ओर से कांग्रेस को भी बता दिया गया है कि ये केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विपक्षी पार्टियों की एकजुटता का प्रयास है और इसे कोई राजनीतिक मोर्चा नहीं माना जाए। वहीं जानकारी सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी की ओर से कांग्रेस पर हमलावर रहने को लेकर डीएमके और शिवसेना की ओर से सफाई दी गई है। दोनों पार्टियों ने कहा कि ममता की टिप्पणी से उनका कोई मतलब नहीं है और अगर सभी प्रादेशिक पार्टियों के मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी तो उसमें चुनाव या राजनीति का मुद्दा नहीं होगा। सूत्रों का कहना है कि ममता चाहती है कि 2024 में भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए सारी पार्टियां साथ आए, लेकिन ममता इसमें कांग्रेस को शामिल नहीं करना चाहती है, जबकि शिवसेना और डीएमके कांग्रेस के साथ ही गठबंधन बनाना चाहती है। यानी केंद्र की नीतियों के खिलाफ लड़ाई अलग होगी और 2024 में भाजपा के खिलाफ लड़ाई अलग होगी। उसका मोर्चा अलग बनेगा या यही हो सकता है कि यही मोर्चा आगे जाकर भाजपा को चुनौती देगा। इसका जवाब अब आने वाले समय में ही मिलेगा। इसके साथ ही सियासी जानकार यह भी कयास लगा रहे हैं कि रविवार को हुई उद्धव ठाकरे और चंद्रशेखर राव की मुलाकात में कांग्रेस को लेकर चर्चा हुई है। वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना में कांग्रेस और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के साथ आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों पार्टियां अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की संभावना पर विचार कर रही है। हालांकि दोनों के बीच तालमेल होगा या नहीं यह अभी पता नहीं चला है, लेकिन यह बात है कि दोनों पार्टियां आपसी समझदारी से चुनाव लड़ेगी। अगर कांग्रेस के अलग लड़ने से टीआरएस को फायदा होना है तभी कांग्रेस अलग लड़ेगी, अन्यथा दोनों में तालमेल हो सकता है। आपको बता दें, वर्तमान में केंद्र और राज्यों के बीच मनमुटाव की सबसे बड़ी वजह जीएसटी, आईएएस की प्रतिनियुक्ति के अधिकार और बीएसएफ के अधिकार बढ़ाने समेत अन्य मुद्दों पर राज्य और केंद्र सरकार आमने सामने हैं।
राज्य सरकारें इनको संघीय ढांचे के विरुद्ध बता रहा है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।